ओम नमः शिवाय। प्यारे सज्जनों को, आप सभी YouTube मित्रों के लिए हम लेकर आए हैं मासिक राशिफल। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के क्रम में मेष राशि का मासिक राशिफल आखिर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर और कैसा रहेगा वित्त के मामले में, कैसा रहेगा प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध और उपाय के बारे में भी बात करेंगे। मित्र और परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहेगा, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से एवं आचार्य शिवांश यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। सीधे बात कर लेते हैं, सामान्य से कुछ बात करते हैं। आखिर यह संपूर्ण महीना आखिर कैसा रहेगा आपका। यह जो महीना है वह है मेष राशि की जातकों के लिए कुछ जो है सावधानी रखने वाला महीना हो सकता है। वैसे तो आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और आपकी आमदनी भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि पूरे महीने वक्री अवस्था में जो है शनि महाराज आपकी ही राशि कुंभ में आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी आमदनी को निरंतर शनि महाराज जो है बढ़ाते रहेंगे। आपके पास एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सूर्य महाराज भी महीने की शुरुआत में जो है पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे जो है आमदनी से जुड़ी जो समस्याएं आपको लगातार सता रही हैं उनमें कमी आएगी और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन प्रयास करना पड़ेगा और कठिन मेहनत करने से गुजारा करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको तैयारी रखनी होगी मेहनत करने की। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत बहुत कमजोर रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो है शुक्र महाराज छठे भाव में बैठ कर जो है राहु और केतु के प्रभाव में रहेंगे। उन पर जो है मंगल महाराज का भी प्रभाव रहेगा और बृहस्पति देव की दृष्टि भी उन पर अवश्य ही रहेगी। लेकिन जो है 18 सितंबर से शुक्र अपनी ही राशि यानी तुला राशि में आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे जो है 18 सितंबर के बाद व्यापार से जुड़ी जो समस्याएं आपको आ रही हैं वह जो है समाप्त हो जाएंगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के जो हैं जो स्वामी हैं वह जो है पंचम भाव में विराजमान रहकर जो है आपको मजबूत दिशा दिलाएंगे और आप अपनी शिक्षा में कठिन मेहनत से जो है आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त होंगे। आप मेहनत कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, फिर भी जो है आप अपने प्रियतम को खुश रखने के जो है बहुत सारे प्रयास अवश्य करेंगे और वह प्रयास जो है कमजोर नजर आएंगे। लेकिन जो है उत्तरार्ध में आपको अवश्य ही प्रेम संबंधों में खुशियां मिलेंगी। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य पर भी आपको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि स्वास्थ्य के बारे में बात करें और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही कमजोर रहने की संभावना है। तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वह जो है तीसरे भाव में बैठकर जो है आपको भरपूर साहस देने वाले हैं, पराक्रम प्रदान करेंगे और आपका स्वास्थ्य जो है, आपकी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनमें कमी आएगी धीरे धीरे। और दूसरे और सातवें भाव के स्वामी शुक्र महाराज जो है छठे भाव में अपनी नीच राशि यानी कन्या में केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, जिससे आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, जैसे गैस बनना आदि समस्या, आपको पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। जिन भी जातकों की मेष राशि है और जिन्हें भी मधुमेह की समस्या है उन्हें ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य और अपने खान पान पर आपको बराबर ध्यान देना चाहिए। ये हो रही है मेष राशि वालों की बात। यदि आपकी दवाई चल रही है तो उसे नियमित अवश्य लें, छोड़े नहीं, अन्यथा जो है आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको भरपूर परहेज करना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध भाग में शुक्र जो है यहाँ से निकलकर जो है
आपके जो है अच्छे भाव में बैठ जाएंगे और वहां जो है सूर्य और बुध भी छठे भाव में आकर राहु केतु के प्रभाव में पीड़ित अवस्था में होंगे। इसलिए पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कुछ न कुछ विकार आपको चलता ही रहेगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान दें। अब हम मेष राशि वालों के करियर के बारे में बात करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से फिर भी आपका यह जो महीना है वह जो है एकदम मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि जो है एकादश भाव में और पंचम भाव में सूर्य और शनि की आपस में दृष्टि होने से आपको जो है कार्य क्षेत्र में जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपका जो है आपका साथ देंगे, कुछ लोग आपके लिए जो है डटकर खड़े रहेंगे, कुछ आपके लिए गड्ढा खोदने का काम अवश्य करेंगे। जो है 16 सितंबर के बाद जो है थोड़ा सा स्थिति में सुधार अवश्य ही होगा। इसलिए जो है आपको पूरे महीने कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी की कही बात में बिल्कुल भी ना आए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में अपनी नीच राशि कन्या में विराजमान है। इसलिए जो है आपका व्यवहार और आपका व्यापार दोनों ही कमजोर रहेगा। और अब हम बात कर लेते हैं 16 सितंबर के बाद आपका व्यापार थोड़ा बहुत ठीक दिखने के आसार यहाँ से दिख रहे हैं, यानी कुंडली में दिख रहे हैं। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और पूरे महीने यहीं सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे व्यापार में उन्नति होगी, कुछ नए स्रोत खुलेंगे, नई योजनाएं आप बनाएंगे। पुरानी योजनाओं पर भी आपका जो है विराम लगा हुआ है वह अब दूर होगा, वह फिर से चालू अवश्य होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, मेष राशि वालों की बात हो रही है, तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में रहकर जो है प्रियतम से आपकी दूरियों को कम करेंगी और आपका जो है आपसी तालमेल बेहतर बनेगा। आप अपनी बातों को खुलकर अपने प्रियतम से कह पाएंगे। लेकिन जो है शनि महाराज वक्री दृष्टि से पंचम भाव को देखकर, यानी एकादश भाव से शनि की दृष्टि पड़ने से जो है कुछ जो है नाराजगी जो है आप दोनों के बीच अवश्य ही चलेगी। प्यार के मामलों में थोड़ी बहुत नरमी रखें और अपने प्रियतम से थोड़ा कम मिलें, या मिलें भी तो लोगों को न बताएं, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता चलने से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। अब हम बता दें आपको 16 सितंबर को छठे भाव में जो है सूर्य महाराज जो है चले जाएंगे और इस प्रकार जो है तब परिस्थितियां जो है और बिगड़ सकती हैं, एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। और बुध महाराज 23 तारीख को आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य भी विराजमान होंगे। इस स्थिति में हल्का सा सुधार देखने को आपको इस महीने अवश्य मिलेगा अपने प्रेम संबंधों में, और समाज में आपको अपना अपमान सहना पड़ सकता है। आपसी समन्वय को बेहतर बनाएं और अपने रिश्ते में मर्यादित बने रहें, इसी में आपका रिश्ता बेहतर चलेगा, अन्यथा आपका संबंध टूटने का प्रबल योग इस महीने दिख रहा है। खासकर हमारे यजमान कपोला जी के लिए हम विशेष रूप से बता दे रहे हैं, आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा जो है आपका रिश्ता टूटने का जो है पूर्ण योग बन रहा है। अब हम मेष राशि वालों के वित्त के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से आपको खुशियां देगा, क्योंकि वक्र शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ में एकादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपको धन प्राप्ति के लिए दौड़ाते रहेंगे। लेकिन इससे आपकी आमदनी में भी निरंतरता बनी रहेगी, आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी चलेगी, निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा। अब हम आपको बता दें, मित्र और परिवार के साथ आपका संबंध जो है कुछ विवादित हो सकता है, दोनों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इसलिए जो है अपनी जुबान पर आपको कंट्रोल अवश्य रखना चाहिए। और उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। यह उपाय शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आपको प्राप्त होता है, और आपको प्रतिदिन जो है सूर्य को तांबे के पात्र में सूर्य अर्घ देना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जप आपको अवश्य करना चाहिए। अर्घ वाले जल में हल्दी लगे पीले चावल जरूर आपको डालने चाहिए। बृहस्पति के दिन
केले के वृक्ष की पूजा आपको करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। श्री मंगल महाराज जी के किसी भी मंत्र का नियमित रूप से आपको जप अवश्य करना चाहिए। यदि आप जो है मंत्र ना जानते हो तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हम दूसरी वीडियो लेकर अवश्य ही आएंगे। पूरी 12 राशियों की वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।